मैं मुनेश शुक्ला एडवोकेट, आपका स्वागत है लीगल एडवाइजर मुनेश शुक्ला के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे किसान दुर्घटना कल्याण योजना की। पहले ये योजना किसान दुर्घटना के रूप में चलती, किसान दुर्घटना योजना के नाम से चलती थी। समय समय पर सरकारें बदलती रहीं और इस योजना का नाम बदलता रहा। समाजवादी सरकार में कुछ नाम बदला, कुछ व्यवस्थाएं बदली। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई, योगी जी सरकार आई, कुछ नाम बदला, व्यवस्थाएं बदली। इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसान दुर्घटना कल्याण योजना। जैसे आप ये जानते हैं कि किसान यदि उसकी उम्र 60 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, यदि उसकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना में हो जाती है तो उसको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलती है। अब विषय ये है कि यदि वो किसान नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत वो भी आच्छादित है जो व्यक्ति किसान नहीं है परंतु बटाई लेके किसी की भूमि पे खेती का कार्य कर रहे हैं और उनकी मृत्यु का दुर्घटना में होती है, उनको भी किसान कल्याण दुर्घटना योजना का लाभ मिलता है। उनके परिजनों को दिया जाता है। ठीक है, बटाईदार नहीं है, रोटी अर्जक उस परिवार का, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, उस परिवार का वो केवल सिंगल मैन कमाऊ सदस्य है, उसको भी किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। तो ये 3 कंडीशन हुई किसान दुर्घटना कल्याण योजना में। जो किसान है उनका, जो बटाईदार है उनका, और जो रोटी अर्जक है उनका। मान लिया पिता की उम्र बहुत ज़्यादा है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, उसका बेटा खेती कर रहा है और खेती करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिजनों को लाभ दिया जाएगा। अब इसकी क्या अर्हताएं हैं? नंबर 1, वो किसान होना चाहिए। किसान यदि नहीं है तो बटाईदार होना चाहिए। यदि वो बटाईदार नहीं है तो वो रोटी अर्जक होना चाहिए, ब्रेड विनर। उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी FIR, उसकी पंचनामा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये अनिवार्य होती है। यदि उसकी नदी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश नहीं मिलती है, तब उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होती है, केवल FIR और पंचनामा, FIR से ही काम चल जाता है। उसके बाद यदि वो किसान है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यदि कोई किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले आपको अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करना है। आप क्षेत्रीय लेखपाल को किसान की वरासत करने का आवेदन देंगे ताकि खतौनी पे उस किसान के स्थान पे उसकी पत्नी, उसके बच्चों का नाम दर्ज हो जाए। उसके बाद आप दावा करेंगे किसान दुर्घटना कल्याण योजना में। अब इसका आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बाकी आप इसका फॉर्मेट है, उसको भर के जो दावा करता है उसकी बैंक की पासबुक लगती है, उस खतौनी की कॉपी लगती है। जिस खतौनी में या जिस भूमि पर वो किसान था, या जिस भूमि पर वो बटाईदार था, या जिस भूमि से वो खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसके बाद बैंक पासबुक लगती है, FIR की कॉपी लगती है, पंचनामा लगता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है। ये सभी कागज आप लेकर परिवार रजिस्ट्री की नकल लगती है कि उस व्यक्ति से कितने लोग पोषित थे, पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार में कितने लोग हैं, तो परिवार रजिस्ट्री की नकल भी लगती है। यदि उसके माता पिता भी जीवित हैं, पत्नी भी है, ऐसी दशा में तीनों लोग दावा करता हो सकते हैं इस किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लगभग लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों को लगता है केवल किसानों की दुर्घटना के पश्चात ही उनको एक किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, जबकि ये क्लियर कट है, स्पष्ट है। आप शासनादेश देख लीजिए, प्रतिवर्ष का जो भी आदेश आता है वो देख लीजिए। कैबिनेट में जब बैठक होती है, हर बार जो बजट पास करते हैं किसान दुर्घटना कल्याण योजना में, वो देख लीजिए।
तो कहीं से आपको ये भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि केवल किसान को ही या किसान के परिजनों को ही किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। किसान दुर्घटना कल्याण योजना में किसान, बटाईदार और रोटी अर्जक व्यक्ति के भी परिजनों को किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि यदि बाय द वे आपको समय कितना है, आप लेट हो जाते हैं, तो समय धीरे बदलता रहता है। पहले बीच में आया था आदेश कि 45 दिन के अंदर आपको आवेदन करना अनिवार्य है। फिर होता है कि उसको 90 दिन कर दिया गया, 90 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई होना जरूरी है। 90 दिन के अंदर आपकी पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए। पहले नियम था कि 3 महीने के अंदर आपको भुगतान होना जरूरी है, परंतु अब 3 महीने के अंदर भुगतान तब होता है जब आपकी फाइल तहसील से पूरी जांच होने के बाद जिलाधिकारी के यहाँ पहुँच जाती है। उसके 3 महीने के भीतर आपको बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार किसी भी संशय में रहने की जरूरत नहीं है। आप ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, किसान दुर्घटना योजना के अंतर्गत, किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसान, बटाईदार व रोटी अर्जक सदस्य भी आते हैं। और आप बिना किसी हिचक के अपने क्षेत्रीय लेखपाल से मिलिए, अपने अधिकारियों से मिलिए और अपना किसी का अपने बीच किसी का भी कोई भी ऐसा प्रकरण है तो आप उसमें दावा करवाइए। यदि कोई इसमें आपसे सुविधा शुल्क की मांग करता है तो कहीं भी कोई भी सुविधा शुल्क दे नहीं है, ना इसके लिए सरकार ने कोई शुल्क रखा है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन कहीं से आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन शुल्क तो मांग सकता है कि ऑनलाइन करने का जो भी एक मिनिमम चार्ज होता है। बाकी किसान दुर्घटना कल्याण योजना में कोई भी शुल्क कहीं भी दे नहीं होता है।